बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आई टी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो दावत का व्लॉग है। आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा। और दावत किसकी थी मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी आपी आई थी भाई के साथ। तो उस दिन वो बहुत अचानक आए थे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी। मैंने सिंपल सा ही खाना बना लिया था। लेकिन आज जो है, आज मैंने सोचा कि चलो अच्छा सा जो है वो लंच हो जाए। तो मेरा इरादा था, मैंने बीफ पुलाव बनाना था, साथ में शामी कबाब और दही बड़े, सैलड, और साथ में मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई। तो मीठे में कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि उस दिन जो मैंने सेवइयाँ बनाई थी, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मेरी फैमिली मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाती। जो मैंने सेवइयाँ बनाई थी वो भी वैसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं मीठे में कुछ नहीं बनाऊंगी। जिसने लेनी होंगी 1-2 चम्मच वही ले लेगा। तो आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इतना कम मीठा। तो शुरू से हमारी मीठा ज़्यादा खाने की आदत नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा मीठा बनता नहीं है, बहुत कम बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मैं कटिंग कर लूँगी। मैंने शामी के लिए अलग से प्याज रख लिए हैं। उसके अलावा जो है, जो पुलाव में जाएगा उसके लिए अलग प्याज, टमाटर और हर चीज़ें काट के रख लूँगी, और जो साथ में सालन में जाएगा उसके लिए अलग प्याज टमाटर काट के रख लूँगी। तो जब मैं कढ़ाई बनाने लगी, हालांकि मैंने सब चीज़ें तैयार रखी हुई थी, बट मेरी आपी आ गई और उन्होंने कहा कि मैंने चिकन नहीं खाना, तुम चने बना के दो मुझे। और मेरी फैमिली को मेरे हाथ के चने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सबको इतने ज़्यादा पसंद हैं कि वो जब भी आती हैं ना, तो वो यही कहती हैं कि तुम चने बना लो। और मैं जब भी चने बनाती हूँ तो मैं काफ़ी सारे चने बनाती हूँ। और मेरे पापा तो ये हैं कि वो नाश्ते में जो है ना वो अंडा लाजमी लेते हैं। लेकिन जब चने बने हों तो फिर वो प्रेफर करते हैं कि मैं चने के साथ ही खा लूँ, और 2-3 दिन तक तो आराम से खा सकते हैं विदाउट इस चीज़ के इशू के हमने जो है वो एक दिन पुराना सालन नहीं खाना, चने वो हर टाइम खा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चले ठीक है, मैं चने बना लेती हूँ। और तो मैंने जो है वो एंड टाइम पे चिकन कढ़ाई का आइडिया जो है स्किप कर दिया। ऑब्वियसली चनों में भी वही सारी चीज़ें जाती हैं जो कि कढ़ाई में जाती हैं। तो हाँ, बस प्याज थोड़े से मैं ज़्यादा डालती हूँ चनों में। तो फिर मैंने जो है वो चने बॉईल करने रख दिए थे, और साथ में ही जो है मैंने सैलेड जो है वो आपने देखा होगा कि मैं तैयार तकरीबन कर चुकी हूँ। और सैलड जो है वो मैं आप लोगों से पहले भी 2 मरतबा तो आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ, और ये सैलड भी बहुत अच्छा बनता है। सो साथ के साथ जो है वो मैं इनको डिश आउट करके रख लूँगी। और मैं ऐसे नहीं रखती, साथ के साथ अगर चीज़ें तैयार हो जाएँ तो फिर एंड पे बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दही बड़ों की तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए फुल्कियाँ मैंने भिगो के रख ली थी, दही मैंने बना लिया है। पुदीना, नमक, काली मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें डाल के जैसे नॉर्मल इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके बाद प्याज, टमाटर, और साथ में मैं जो है वो फुल्कियाँ डाल दूँगी। मैंने पहले भी शेयर किया था कि दही फुल्कियाँ या दही बड़े, इनमें मैं आलू नहीं डालती, क्योंकि अगर मैंने आलू डालने हो ना तो मैं थोड़े से मैश करके डालती हूँ। बट मेरी फैमिली को जो है वो मतलब मुशी आलू नहीं पसंद। तो फिर वो कहते हैं कि अलग-अलग हो, तो फिर मैं आलू नहीं डालती, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो कभी कभार होता है कि मैं आलू जो है वो सॉफ्ट करके और उनको थोड़े से मैश करके डालती हूँ। खैर, दही बड़े भी तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो मैं शामी कबाब, यहाँ पर इस टाइम पे जो है वो मैंने जो व्लॉग इस तरीके से एडिट किया है कि आपको पहले नहीं दिखाया, बट इस टाइम पे मैं जो है वो शामी कबाब रख चुकी थी। जब फिर 1-1.5 घंटे में सारा खाना तैयार करना होना, तो फिर मैं इस तरीके से करती हूँ कि कोई एक आधी चीज़ पहले पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि जितनी देर में वो तैयार हो उतनी देर में मैं सारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लूँ। और फिर साथ के साथ जो है वो जो चूल्हा है वो भी ऐसे, मतलब एक टाइम पे 3-4 डिशेस तो नहीं रखी जा सकती ना, क्योंकि चूल्हा मेरा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह ले लूँगी आगे जब कोई अच्छा मिलेगा, लेकिन इस टाइम पे तो अम्मी नहीं लेने दे रही, वो कहती हैं कि ठीक है। तो जो है मैं साथ के साथ ही बाकी सारी चीज़ें भी रख देती हूँ, ताकि एंड टाइम पे जो है वो ऐसे प्रेशर ना पड़े कि 3-4 चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी पकानी पड़ें और फिर आपके पास टाइम ना हो। तो यहाँ पर दाल जो है वो मैंने जो थी तकरीबन मेरी 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा दाल थी, और चिकन जो है वो 1 किलो है।
इन दोनों की मेजरमेंट अगर बराबर बराबर होना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट दाल मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी और चिकन ज़्यादा बोनलेस था, कम बोन्स वाला था। मैं शामियों में बोन्स वाला चिकन लाजमी डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है। तो दाल को जो है मैंने भिगो के गर्म पानी में ही रख दिया था धो के, तो वो थोड़ी सी फूल गई है। उसके साथ ही मैंने डाल दिए हैं 4 से 5 मीडियम प्याज और साथ में मैं डाल दूँगी 3 टमाटर। अच्छा, मैंने एक चीज़ शामी में ऑब्ज़र्व की है कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स थोड़े रिच रखते हैं ना तो शामी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो शामी बहुत 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 मज़े के बने थे और मेरी फैमिली को तो मतलब हमारे घर में तो ये है कि मैं शामी जो है फ्रीज़र में ख़त्म नहीं होने देती। जब रात को अक्सर जो है वो कुछ भी खाने को नहीं दिल करता क्योंकि सबकी रूटीन ऐसी है, तो फिर वो एक या दो शामी ले लेते हैं रात को और इनफ होता है। उसके बाद ये तकरीबन जो है मैंने काफ़ी सारी जो हैं ग्रीन चिलीज़ इनको चॉप करके रखी हुई थी, वो डाल दी हैं। ये तकरीबन होंगी 14 से 15, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो शामी बहुत टेस्टी बने थे और मैं खड़े गरम मसाले शामी में नहीं डालती क्योंकि बस ये होता है मुझे कि ऐसे बने कि बाद में उनको ना कूटने में मसला ना रहे। तो साथ में यहाँ पर चली गई है हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है। उसके साथ ही मैं नमक डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दूँगी, सूखा धनिया और ज़ीरा और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, खड़ा गरम मसाला नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो इंग्रेडिएंट नोट कर लें। अगर जो है आप लोगों को चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। खैर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं इनको रख दूँगी। और हाँ, एक चीज़ मैं जो है वो भूल गई, वो था कि मैंने लहसुन भी डाला था। और ये सारी जो है मैंने हल्दी, ज़ीरा, जो गरम मसाला के अलावा ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च है ना, ये 2-2 टेबल स्पून तो मैंने डाली है क्योंकि 1.25 किलो के करीब दाल है और 1 किलो चिकन है। तो फिर उन दोनों के हिसाब से जो है वो ऐसे रखना है कि स्पाइसेस बाद में आपको ऐड ना करने पड़े, आप पहले ही सारे जो है पक के वो सारे ऐड हो जाएं। तो शामियों को जो है मैं पहले रख दूँगी और कुकर में अगर आपको लगे कि मुझे कितने मिनट लगते हैं तो मैं तकरीबन इनको 20 मिनट देती हूँ। हाँ, पूरे पूरे 20 मिनट देती हूँ। और अगर दाल गली हुई हो, मतलब पहले भिगोई हुई हो तो भी, और अगर दाल भिगोई हुई ना हो तो भी। और मसाला जो है वो मैं सख्त नहीं रखती, थोड़ा सॉफ्ट रखती हूँ। और पानी जो है वो आप लोग देख लें कि ये पानी जो है मैं और ऐड नहीं करूँगी, इतना ही ऐड करूँगी। मतलब दाल से बहुत थोड़ा थोड़ा ऊपर है, तकरीबन उतना ही है जितनी दाल का वो जो सारा मिक्सचर है ना उतना ही है। लेकिन जब दाल जो है वो आप प्रॉपर जो है वो ना भिगी हुई डालेंगे ना, मतलब आपने भिगोई हुई नहीं है, तो फिर आप पानी थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इससे। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रॉपर प्रॉपर पानी रखा हुआ है क्योंकि दाल मैंने पहले भिगोई थी। और यहाँ पर ये देखें मैंने लहसुन डाल दिया है। अदरक मैं उस टाइम डालती हूँ जब मैं शामी का मसाला कूट लेती हूँ ना, उसके बाद अदरक को कूट के फिर उसमें ऐड करती हूँ और उसका टेस्ट बहुत 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 मज़े का आता है। तो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, हर किसी के घर में अवेलेबल होंगे। और कुछ ख़ास जो है मैंने कभी भी बाज़ार वाला शामी वाला मसाला नहीं डाला। इससे शामी बहुत टेस्टी बन जाते हैं। मैंने पहले ईद पे बनाए थे तो तब मेरी जो है वो दूसरी आपी आई थी और उनको भी बहुत पसंद आए थे, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा था स्पेशल कि तुमने इस दफ़ा शामी बहुत अच्छे बनाए हैं। हालांकि उस वक्त मेरा रोज़ा था, तो से इस दफ़ा मैंने बनाए हैं और इस दफ़ा भी बहुत अच्छे बने हैं। तो तकरीबन इससे जो है वो 60-65 के करीब शामी आराम से बन जाते हैं क्योंकि मैं शामियों का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखती और ज़्यादा छोटा नहीं रखती। तो ये जो मसाला है ये मैं मिट्टी की परात में, जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ, वो खुले मुँह वाली है और मेरे घर में सबसे बड़ी जो परात है ना वो यही है, इससे बड़ी नहीं है। ये देखें अब आप, ये नीचे भी नहीं लगे और इनमें पानी भी नहीं है। जैसे ही मैंने कुकर खोला है वैसे ही जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो मैंने कोई पानी वगैरह इसका नहीं सुखाया और दाल जो है वो प्रॉपर गल चुकी है। ठीक है, इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए और मेरी आपी जो हैं वो इसको कूट लेंगी बाद में, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ों की तैयारी जो है वो करनी है और खाना पूरा मैंने 2 बजे के करीब लगाना था। इसलिए यहाँ पर अब मैंने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो उसके लिए मैंने लिया है बीफ के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग ना हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा लें, क्योंकि जो हड्डियों का वो होता है ना, जो उसकी
स्टॉक होती है हड्डियों की, वो बहुत बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें मैंने 4 से 5 लौंग डाल दिए हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, साथ में 3 करी पत्ते और थोड़ी सी काली मिर्च, और साथ में लहसुन, और उसके बाद गोश्त। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। और ये बीफ पुलाव इतना मज़े का बनता है कि थोड़ा सा नमक भी डाल लें आप। ये बीफ पुलाव इतना मज़े का बनता है कि जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था ना, तो इसी साल जो है वो मैंने बनाना स्टार्ट किया है ये। तो पहले जो है वो मैं और तरीके से बनाया करती थी, और ये मैंने बनाया था रमज़ान में। और तब मेरे पापा ने मुझे जो है वो बताया, जब मेरे पापा ने टेस्ट किया ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो और मामा जो हैं हनीमून पे गए थे, तो उन्होंने मरी में ऐसा बीफ पुलाव खाया था, और उनको इतना ज़्यादा पसंद आ गया, इतना ज़्यादा पसंद आ गया है कि वो हफ्ते में जो है ना मुझसे एक मरतबा तो लाजमी पकवाते हैं ये। पका के फिर मैं उनके लिए रख लेती हूँ, और वो फिर 2-3 दिन खाते रहते हैं। तो फिर उसके बाद से मैं फिर पका लेती हूँ, ये इतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही जो है वो गोश्त गल गया था, उसके बाद मैंने यखनी जो है वो अलहदा कर ली है, और प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन करके उसमें लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के उनको भून लिया था। उसके बाद मैंने जो है वो गला हुआ बीफ इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, और मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। और जो ड्राई स्पाइसेस हैं उसमें सिर्फ जो है सब्ज़ धनिया नहीं, सॉरी, सूखा हुआ धनिया जाएगा, बहुत थोड़ा सा। आप कहेंगे चावलों में धनिया, लेकिन हाफ़ टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा जो है नमक और लाल मिर्च, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि गरम मसाले पहले ऐड कर चुकी हूँ मैं। लहसुन, अदरक, टमाटर, हर चीज़ ऐड है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं जो यखनी है वो डाल दूँगी, बाकी जो होगा वो पानी डाल दूँगी। डाल के पानी को मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। चावल मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे। तो चावल जो हैं वो पकी बासमती नहीं है, ये हमारे घर के चावल होते हैं, और मुझे नहीं पता कि इनको क्या कहते हैं, बट इनको ज़्यादा देर भिगोना नहीं पड़ता। मैं 10 से 15 मिनट भिगोती हूँ, और ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और दूसरी ट्रिक जो है मैं इनके लिए ये यूज़ करती हूँ कि जो भिगोए हुए चावल होते हैं उनमें 1-1.5 गिलास कम पानी डालती हूँ। जब मैं पानी डालती हूँ चावलों में, तो हल्की आंच पे उनको रखती हूँ पकने के लिए, और बहुत खिले खिले और बहुत मज़े के बनते हैं। दूसरी साइड पे मैंने चने बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं कुकर में, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो साथ साथ जो है वो प्रेपरेशन शुरू होती है, और आप भी जो है वो मेरी शामी कूट रही थी। तो शामी जो है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो क्योंकि कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था। और यहाँ पर जो है वो मैं बार बार इनको चेक कर रही हूँ कि नीचे ना लग जाएं, या फिर जो है वो मतलब ख़राब ना हो जाएं किस तरीके से। और प्रॉपर चेक करना होता है कि ज़्यादा ना गल जाएं, और आपको पता है चावलों को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो जो है मैं इनको सख्त नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी सख्त चावल नहीं खाता। अगर सख्त चावल हो तो यकीन करें वो सब कहते हैं हमने नहीं खाने। बस उनको होता है कि चावल जो है ना वो खड़ा हुआ ना हो, वो सॉफ्ट हो। तो इसीलिए हर कोई अपनी फैमिली के हिसाब से रखता है, और हर कोई उस हिसाब से ही खाना बनाता है जिस हिसाब से उनकी फैमिली को पसंद हो। लास्ट में मैंने इसमें ना थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो साबुत भी ऐड की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्पाइसेस थोड़े से कम हैं, इसके मुझसे कम रह गई है मिर्च। लेकिन इसके ऐड करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो जब जैसे ही जो है चावल मतलब पानी ड्राई हो गया था, मैंने इनको दम दे दिया था, और चावल कम्प्लीटली जो है वो कुक हो गए थे। यहाँ पर जो है चने बॉईल हो चुके थे, तो मैंने प्याज जो है वो करके प्याज तो बीच में ही डाले थे ना, मैंने ऑयल डाल के इसके अंदर चने डाल दिए हैं। थोड़े से चने मैंने लहदा रख दिए, और सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। इसकी जो है ना रेसिपी प्रॉपर नहीं दूंगी मैं आप लोगों को, इसकी रेसिपी, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी में मैंने रखे थे, मुझे जल्दी थी। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं डाल दूँगी। लेकिन ये बहुत 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 टेस्टी बने थे, और एक दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं सारे, इतने शौक से खाते हैं। इवन जिस दिन मैंने चने बनाने हो तो मेरी कज़न्स भी आती हैं, तो मुझसे पूछती हैं तुम्हें चने बनाने हैं तो फिर टाइम से बना लेना, क्योंकि हमने रात को इतने बजे खाना खाना है। तो वो लोग भी माशाल्लाह से बहुत शौक से खाती हैं। और जिस दिन चने बने उस दिन तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि कोई भी एक्साइटेड ना हो। तो बहुत बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग कहेंगे कि अपनी मुँह से खुद ही तारीफ़ किए जा रही है। तो इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी ना, तो फिर आप लोग देखिएगा। ये आप दूसरी साइड पे देख रहे हैं कि मैंने थोड़े से चने जो है वो मैंने रख दिए थे चनों वाली ये पानी में। और चनों का जो पानी होता है ना, उनको मैं धो के भिगोती हूँ, और चनों का पानी मैं ज़ाया नहीं करती। मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी लोग जो है ना वो पानी
ज़ाया कर देते हैं और फिर नया पानी डालते हैं। मुझे लगता है कि वो पानी अगर ज़ाया कर देंगे ना तो सारा जो टेस्ट है ना चनों का वो तो उसी पानी में होगा, तो फिर ऐसे जो है उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो मैं पानी रखती हूँ और थोड़े से चने जो हैं वो मैंने उसी चने वाले पानी में रहने दिए थे और उसको जो है मैशर के साथ अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया है। जैसे इसका ऑयल अच्छे तरीके से निकल आएगा ना तो वो पानी मैं इसके अंदर डाल के, और पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैं उसी हिसाब से जो है वो पानी रखती हूँ ताकि मुझे मज़ीद पानी जो है वो ना ऐड करना पड़े। तो इसको मैं पका लूँगी और तकरीबन सारा खाना जो है वो मेरा तैयार हो गया था। और आपी ने जो है वो शामियों को कूट के और अदरक अदरक मिक्स किया था उसके अंदर, और बस फिर उनको शेप दे दी थी। तो बस मेरी अब दो चीज़ें रह गई हैं, वो है कि मैंने जो है वो शामियों को फ्राई करना है, उसके साथ रोटी बनाऊँगी। राइस के साथ रोटी बहुत कम खाएंगे तो सिर्फ दो रोटियां ही बनाऊँगी और बस उससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और ये खाना जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हो गया था। आप लोग जो है वो बीफ पुलाव और साथ में शामी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। तो यहाँ पर जो है वो चने तकरीबन मैंने पानी डाल दिया था, उससे आगे जो है मैंने उनको हल्की आंच पे रख दिया है कि वो हल्की आंच पे थोड़ा सा, हालांकि गले हुए हैं सारे लेकिन हल्की आंच पे थोड़ा सा सिमर करते रहें तो अच्छा है। और एंड पे जो है मैं इसके अंदर थोड़ी सी ड्राई मेथी ऐड करूँगी, बस फिर उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ। रोटी जो है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल कि रोटी बेलते बेलते ही ना वो रोटी इतनी अजीब सी हो जाती है कि सारी टूटने लग पड़ती है। तो फिर मेरी होती है कि जैसे नक्शे बन रहे हैं ना बस बनने दो, रोटी पकने दो। तो यहाँ पर जो है वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हालांकि आटा फ्रिज में पड़ा होता है, मुझे ताज़ा आटे की मुझसे रोटी नहीं बनती और ना ही जो है बना लेती हूँ, सर्दियों में बना लेती हूँ बट गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं बनती। गर्मियों में जो है वो मैं चेक करती रहती हूँ, अगर आटा ख़त्म है तो फिर मैं पहले ही गूँध के रख देती हूँ ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी, रोटियों के फ़ौरन बाद जो है वो मैं दो ही बनानी थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी। हालांकि हम लोग कितने लोग थे, 5 6 7, हम लोग 8 लोग थे, लेकिन सिर्फ दो रोटियां बनानी थी क्योंकि सिर्फ भाई रोटी खाएंगे, हम लोग तो सिर्फ राइस ही खाएंगे, भाई खाएंगे या फिर आप ही खाएंगी। तो यहाँ पर अंडा जो है वो मैंने फेंट लिया था और शामियों को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मैं शामियों में अंडा नहीं डालती क्योंकि मैं थोड़े से सॉफ्ट रखती हूँ शामी, उससे ये होता है कि जब आप शामी फ्राई करते हैं ना और तवे की साइडों पे लगाते हैं तो शामी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी बनता है। तो ये बहुत मज़े का लगता है। और अंडा मैं बाद में ही ऐड करती हूँ क्योंकि जब मैं मिक्सर सॉफ्ट रखती हूँ ना उसके अंदर मैं अंडा ऐड करूँगी ना तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इस तरह शामी को शेप देने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए मैं हमेशा जो है वो अंडा बाद में ही लगाती हूँ। हाँ, अगर कभी बहुत कम, क्योंकि अब तो अंदाज़ा है ना, बहुत कम जब मैंने शुरू में ट्राई किया था ना और मुझसे एक आध मरतबा जो है वो मसाला थोड़ा सख्त हो गया था, फिर मैंने उसके अंदर जो है वो अंडा ऐड कर दिया था ताकि वो भुरभुरा भुरभुरा सा ना बने और अच्छा बने। और शामी इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि सबको बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पर देखें चने जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं और मिट्टी की हांडी में तो चीज़ सालन जो है ना उसका टेस्ट ही अलग आता है। और ख़ाना मेरा प्रॉपर रेडी हो गया था, हम सब ने मिल बैठ कर खा लिया था। प्रॉपर वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड करती क्योंकि अभी स्टार्ट है और मेरी फैमिली को आदत नहीं है, तो फिर मैं उनको अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं कराती। हाँ, जब कंफर्टेबल होंगे तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लिया करूँगी। तो ये देखें कि टेबल पे मैंने सारा खाना लगा दिया था और अब ये था शाम का टाइम, मैं आ गई थी वैक्सीनेशन के लिए खाना खाने के 2 3 घंटे बाद, और वैक्सीन करवा ली थी हमने। उसके बाद जो है बस यही व्लॉग जो है यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी और मे बी वो व्लॉग जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।